नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सितंबर 54 करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये हम किरण पब्लिकेशन की बुक से 2000 क्वेश्चन की सीरीज कवर कर रहे हैं। 54 नंबर वीडियो है, ये आपका जाएगा 100 वीडियो तक, यानी कि 100 वीडियो में हम आपके 2000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ में हमारा इस पीडी पब्लिकेशन की बुक को भी हम कवर रहे हैं, वो करते हैं हम संडे टू संडे 50 क्वेश्चंस को। इस संडे आपको वीडियो नहीं मिल पाई बिकॉज मैं कहीं चला गया था और कल भी लाइट नहीं थी, लाइट वाली प्रॉब्लम आ गई थी। नेक्स्ट संडे से ये कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। साथ में हमारी साइंस की पीडीएफ ले सकते हैं। करंट अफेयर्स का डिमांड आ रहा था तो उसके लिए पीडीएफ कंप्लीट हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन लोगों को डेमो चाहिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर 83 82 81 18 25, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पीडीएफ, आप डेमो देखिए उसके बाद डिसाइड करिए लेना है या नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर सकते हैं कुछ भी पूछने के लिए। यहाँ पर मैं अवेलेबल रहता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जिन बहुत सारे लोगों को फ्री पीडीएफ की डिमांड होती है वो यहाँ पे विजिट करके फ्री वाले पीडीएफ भी ले सकते हैं। साथ में हमारे फ्री जो पेड वाले पीडीएफ है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होगा। सबसे पहले हम वायु की बात करें तो वायु में ध्वनि का वेग, ध्वनि की बात करें अगर जो, तो ध्वनि क्या निर्वात में ट्रैवल कर सकता है। तो ये एक क्वेश्चन ये भी आपका कई बार पूछा जाता है। ध्यान रखिए, ध्वनि आपका निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रीजन ये है, ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है और अनुदैर्घ्य तरंगों को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की या मीडियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वायु में, ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता। तो ध्यान रखिए, दाब परिवर्तित होता है अगर जो वायु में, तो ध्वनि के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करें। क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 2, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप, वैश्विक तापमान में वृद्धि आपने बहुत बार सुना होगा। तो इसका जो मुख्यतः रीजन है, जो हम फालतू की गैसें एनवायरनमेंट में वेस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो होता है फर्क पड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से, ठीक है। CH4 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हम ओजोन जो परत है उसको प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं, जो हमारी चिमनी से धुएं निकलते हैं, ये सारे एनवायरनमेंट को दूषित कर रहे हैं, ठीक है। और उसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, हमारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो आपने देखा होगा कि जो गर्मी के दिनों की संख्या है वो सर्दी की अपेक्षा बढ़ती चली जा रही है। इसका क्या रीजन है? सेम रीजन है, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जो तल होगा उसमें वृद्धि होगी, तट रेखा में भी परिवर्तन होगा। बहुत सारे ऐसे देश होते थे जो पहले एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। देश कहना सही नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं उनको, ठीक है, धरातल समुद्र तल के जो बीच में रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं जो अभी जिनमें मतलब समुद्र का पानी घुस चुका है, यानी कि ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, द्वीप कह सकते हैं, ठीक है, द्वीप जो डूब चुके हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वैश्विक तापमान में वृद्धि। तो इससे क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? समुद्र के तल में वृद्धि हो सकती है, तट रेखा में भी परिवर्तन हो सकता है, फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगे बात करें, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में बर्फ रखा है और पानी, उसमें क्या परिवर्तन आएगा। तो ध्यान रखना, अगर जो आप 0 डिग्री सेल्सियस पर रखते हो यानी कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तापमान समान है, तो ध्यान रखना तापमान समान होने पर ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है, इसका बताना है। तो ध्यान रखना, क्यूरी बिंदु या क्यूरी तापमान से अधिक ऊष्मा देने पर धातु का जो चुंबकीय गुण होता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 5,
किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकल्प पैदा होती है? तो ध्यान रखना, रेडिएशन की बात हो रही है, किस प्रकार की अभिक्रिया में, तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है, इसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक विकल्प पैदा होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे विखंडन प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? तो U-235 या यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो किस अभिक्रिया में क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक हानिकारक विकर्ण पैदा होती है? तो ध्यान रखना, विखंडन अभिक्रिया में इसमें प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 235। नेक्स्ट बात करें, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, सबसे तेज यात्रा करती है। तो ध्वनि का ध्यान रखना, सबसे तेज यात्रा करती है ठोसों में, उसके बाद यात्रा करती है द्रव में, उसके बाद यात्रा करती है गैस में, यानी कि सबसे तेज यात्रा करेगी ठोसों में। तो ठोस कौन सा इसमें से? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा, स्टील। ठीक है, और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? 332 मीटर पर सेकंड। ठीक, 332 मीटर पर सेकंड, ये कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील। ठीक है, स्टील हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, सेकंड के लोलक की कालावधि कितनी होती है? सेकंड लोलक जो होती है उसकी कालावधि कितनी होती है? इसको ऑलवेज आप रट लेना, 2 सेकंड होती है सेकंड लोलक की सेकंड के लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड 2 सेकंड होती है। नेक्स्ट बात करें, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं और नीचे के पानी को छोड़कर। देखो यहाँ पे आपने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ा होगा कि जो झील होती हैं उसमें ऊपर पानी जम जाता है, लेकिन मछलियाँ अंदर नीचे जीवित रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? मछलियाँ जीवित रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, जो ठंडे देश होते हैं उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही टेम्परेचर होता है तो ऊपर की परत जम जाती है, वो बर्फ़ बन जाती है, लेकिन नीचे पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहने के कारण वह नीचे नहीं जमता और ऊपरी परत जम जाती है, जिसके कारण नीचे जो मछलियाँ होती हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं, वो जीवित रह जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट बात करें, रेलवे मार्ग में 2 पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच जोड़ने से पहले उनके बीच आवश्यक अंतराल छोड़ना आवश्यक हो जाता है। देखो यहाँ पे जो बात करें रेलवे की, ये पटरियाँ होती हैं, जो मान लो तो यहाँ से अगर जो हम दूसरी पटरी को जोड़ रहे हैं तो उनके बीच ये गैप छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है गर्मियों के दिनों में, ग्रीष्म काल में गर्मी तेज पड़ती है तो कोई भी धातु होती है उसमें प्रसार होता है, वो फैलता है, और अगर जो ये फैलेगा तो ये जगह गैप भर लेगा अपना, तो यहाँ पे इसमें दुर्घटना की दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा दुर्घटना हो जाए। ठीक है, तो ग्रीष्म काल में विस्तारण, जब ग्रीष्म काल में इसका विस्तारण होता है तो इससे होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, सीधी सी बात है, सिंपल सा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, घर में भी आपके जो तार होते हैं, केबल्स होते हैं, गर्मियों के दिन में ढीले पड़ जाते हैं और ठंड में टाइट पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणु मर जाते हैं? नहीं, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है, वृद्धि दर घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी। रेफ्रिजरेशन में जो प्रक्रिया होती है प्रशीतन की, उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आर्गन, इसको भी आप ध्यान रखना। रेफ्रिजरेशन में क्या करते हैं हम? खाना को रखते हैं, क्यों रखते हैं? उसको बचाने के लिए, मतलब कहते हैं ना खाना बासी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रिज में रख दो, तो उसमें क्या होता है, कीटाणुओं की जो वृद्धि दर होती है वो घट जाती है और हमारा भोजन जो होता है वो सुरक्षित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, एक बर्फ के टुकड़े, 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल, एक आपके पास 2 गिलास है, एक आपका अल्कोहल का है, एक जल का है, और आपके पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है, दोनों गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा डालते हो तो क्या होता है? तो ध्यान रखना, बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो जल से कम होता है और अल्कोहल से अधिक होता है। इस कारण से अल्कोहल में जो होगा वो बर्फ़ डूब जाएगा और जल में तैरता रहेगा। ठीक है, तो जल में तैरती रहेगी, अल्कोहल में डूब जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा, रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किसका उपयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट का, और इसमें होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक द्विधातुक पट्टी होती है। क्या होती है? द्विधातुक पट्टी, जिसे हम बाई मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं, बाई मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13,
सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता वह क्या कहलाता है? वह कहलाता धवलता। ऑप्शन नंबर ए, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता क्या कहलाता? धवलता। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन आपका, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो प्रयोग किया जाता है, जो लब डब की ध्वनियाँ सुनता है, ठीक है, जो हमारे हृदय धड़कन को यानी कि हार्ट बीट को जिससे हार्ट बीट मापा जाता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप जो होता है वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्या मेजर करता है? हमारी हार्ट बीट। ठीक, नेक्स्ट बात करें, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो सौर ऊर्जा को आपको पता सोलर सेल एक हो सकती है, सोलर जो प्लेट होती है, और इसमें एक अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, सिलिकॉन नामक अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है जो हमारी सोलर प्लेटें होती हैं। तो इसमें हो जाएगा आवश्यक तत्व सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी, ये सही से डिनोट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करें, देखो 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? ठीक है, 4 स्ट्रोक में का मतलब ये होता है जो हम इंजन प्रयोग करते हैं, इसमें जो हम तेल होता है, क्या हम तेल ही तो डालते हैं, या हम कह सकते हैं ईंधन डालते हैं। तो 4 स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि ईंधन से यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कुल 4 चरणों में होता है। क्या बोला मैंने? ईंधन से जो यांत्रिक ऊर्जा, ईंधन से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, आपका यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन 4 चरणों में होता है, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक बोलते हैं। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कार्य करता है आपका ऑटो चक्र पे। ऑटो चक्र यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट बात करें, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्यों? इसका रीजन क्या होगा? पहाड़ों के शिखर पर जल कम तापमान पर उबलने लगता है, तो इसका रीजन होगा पहाड़ों के शिखर पर, जो पहाड़ होते हैं उनके शिखर पर ठीक है, ध्यान रखना, शिखर पर जो वायुदाब होता है, क्या होता है? वायुदाब कम होता है। ठीक है, और वायुदाब कम होने से उसका क्वथनांक कम हो जाता है। किसका? जल का क्वथनांक कम हो जाता है, और ये जल का क्वथनांक जब कम होता है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम ताप पर जल उबलने लगेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, वायुदाब कम होता है तो जल का क्वथनांक कम हो जाता है, जल का क्वथनांक कम होने से जो हमारा जल होता है वो 100 डिग्री से कम सेंटीग्रेड पर भी उबलने लगता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वायुदाब कम होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18, वह तापमान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर डिग्री सेल्सियस पैमाने पर समान होता है, वो -40 डिग्री होता है। -40, ऑप्शन नंबर सी, बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसको रख लीजिए, -40 डिग्री पर आपका फ़ारेनहाइट और आपका सेल्सियस पैमाना दोनों पर समान होते हैं। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करें, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमान स्तर होता है। ये आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा आपके एरिया में क्या है। वैसे जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा जो सुबह मॉर्निंग में 6 AM से रात 10 PM तक, ठीक है, जो 55 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, और रात 10 बजे से सुबह 6 AM तक, ठीक है, ये आपका 45 डेसिबल जो रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे रात के समय पूछा है तो 45 डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा ध्वनि आपका ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, शोर का अनुमान स्तर है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है इसमें आवृत्ति पर। किस पे? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, जिसकी आवृत्ति अधिक होगी, आवृत्ति अधिक होगी, ठीक है, तो इसका तारत्व अधिक होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, जो स्त्रियाँ होती हैं उनका तारत्व कम होता है, इनका तारत्व कम होता है, इसलिए इनकी वॉइस पतली होती है। और जो आदमी होते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, मैंने क्या बोला आपका? ध्वनि, ये आवृत्ति अधिक होती है, यहाँ तक तो सही है। थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेते हैं, थोड़ा
यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है अक्सर, और आप लोग इस कन्फ्यूजन में मत फंसिएगा, ठीक है। ध्वनि का तारत्व क्वेश्चन पूछेगा तो किस पर डिपेंड होता है, तो ध्वनि का तारत्व डिपेंड होता है आपका आवृत्ति पर, ठीक है। और आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व डिपेंड होगा। अगर जो इसमें तारत्व होता तो आप तारत्व ऑप्शन सही लगाते, ठीक है, लेकिन आवृत्ति दिया है तो आवृत्ति पर डिपेंड करता है, और आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व अधिक होगा, ठीक है। तो इसलिए कह सकते होता ध्वनि का आवृत्ति अधिक होने पर उसका तारत्व अधिक होगा। इस कारण से ध्वनि की जो होगी वो तीक्ष्ण व बारीक होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे हल लगे होंगे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर देना। आगे हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करने वाले हैं। रीजनिंग के लिए टॉपिक आपका जल्दी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये वाला वेबसाइट है जिसको मैंने बताया आपको, बहुत सारे फ्री वाले PDF भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं, यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और पेड वाले PDF भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।